हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 6 जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस क्लास 9th। मानव दिल्ली जाता है अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ टूर पर, जहां पर टीचर्स स्टूडेंट्स को क्या दिखाते हैं, समाधि दिखाते हैं राजघाट। मानव अपने सोशल साइंस के टीचर से पूछता है कि सर दिस इज़ द समाधि ऑफ मोहन दास करमचंद गांधी। टीचर जो है बोलते हैं यस मानव, दिस इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी की ही समाधि है। मानव बोलते हैं आई हैव सीन मैनी स्टैचूज ऑफ गांधी जी के, मैंने बहुत सारे स्टैचूज देखे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो, उनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। एंड हिज पिक्चर इज ऑल्सो प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी नोट पर भी उनकी पिक्चर जो है प्रिंट की गई है। एंड टीचर बोलते हैं लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधीज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो टीचर है स्टूडेंट को बोलते हो कि मैं आपको बताते हूँ या फिर बताता हूँ कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन स्ट्रगल में, फ्रीडम में। अब आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो वेव ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस बिकॉज वेरी इंटेंस, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडियंस है उनके मन के अंदर असंतोष की जो भावना है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल रियलाइज करते हैं दैट सून दे वुड हैव टू इम्प्लीमेंट अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टू कीप द इंडियंस अंडर कंट्रोल। तो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं कि हमें अब ना कुछ ऐसे चेंजेस को इम्प्लीमेंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम इंडियंस को अपने कंट्रोल में ही रख सकें। तो जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है तो इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं मॉन्टेग्यू मेड एन अनाउंसमेंट करते हैं। किससे इसके बारे में अनाउंसमेंट करते हैं? मॉन्टेग्यू जो इंडिया की सेक्रेटरी थे, अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया के फ्यूचर के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। कब करते हैं? 20 अगस्त 1917 AD में। किस बेसिस पे करते हैं? ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस पे करते हैं। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 भी बोला जाता है। तो पास किया जाता है ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, इसको पास किया जाता है। रिफॉर्म्स, बहुत सारे जो चेंजेस हैं किए जाते हैं इस एक्ट से। लेकिन जो इंडियंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडियंस बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे इस एक्ट से। इंडियंस गेव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंसेस ऑफ द डिवोशन। अब इंडियंस क्या करते हैं, अपने एविडेंसेस देते हैं कि हमने बहुत ही बहादुरी से हमने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया है। लेकिन जो ये एक्ट है ये क्या है करता है, इनकी आशा को निराशा में बदल देता है। बाय दिस टाइम, इस टाइम तक महात्मा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे वो, और ही प्लेड एंड कंस्ट्रक्टिव रोल को प्ले करते हैं कि एक नई डायरेक्शन देने में फ्रीडम स्ट्रगल को। तो फ्रॉम 1917 AD टू 1947 AD तक द रीन्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स रिमेन इन द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी। तो जो इंडियन पॉलिटिक्स के लगाम है वो महात्मा गांधी के हाथ में ही रहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया एरा स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटिक्स में जिसको बोलते हैं गांधी एरा। नॉट ओनली डिड ही, इस वजह से नहीं कि इन्होंने गाइड किया है फ्रीडम स्ट्रगल को, बट इस वजह से क्योंकि इन्होंने प्रोवाइड किया एक नए फिलोसफिकल बेस को, नेशनल मूवमेंट को। अब टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो लीडरशिप थी ऑफ इंडिया की वो किसके हाथ में थी? पॉलिटिशियंस के हाथ में थी, जो फॉलो कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स को। मतलब वो लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे थे उनके हाथ में थी इंडिया की लीडरशिप। अब ये कंसिस्ट कर रहे थे, बहुत सारे मिडिल क्लास के पीपल थे। इस पॉलिटिशियंस जो थे ये बहुत मिडिल क्लासेस के थे। विद द बिगनिंग ऑफ गांधी एरा के बिगनिंग में जो दिस मूवमेंट है इसे टर्न हो जाती है एक मास मूवमेंट में। जो तो पाथ है सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस जो है इन्फ्यूज न्यू एंथुसिज्म एंड वीगर अमंग द पीपल्स। तो जो ये रास्ता है सत्याग्रह का और जो नॉन वायलेंस का रास्ता है, लोगों के मन में एक नई उत्साह और बहादुरी को, वीरता को जागृत करता है। सत्याग्रह क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जो सच्चाई को स्थापित करता है। अब अर्ली लाइफ देखो, महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ देखो। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 AD में पोरबंदर काठियावाड़ में होता है। इनके फादर का नाम दीवान था जो कि प्रिंसली स्टेट ऑफ राजकोट के दीवान थे। अब इस फादर वो दीवान थे, इसके फादर प्रिंसी स्टेट राजकोट के। अब इनकी मदर जो है, इनका नाम था पुतलीबाई, जो एक रिलीजियस वुमेन थी हु हैड अ प्रोफाइल इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पर्सनैलिटी, जिनको इनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था। अब मतलब उनकी मदर का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इनकी पर्सनैलिटी पे। एट द एज ऑफ 13 की एज पर इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी से। एंड ही वेंट टू
और ये इंग्लैंड चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए एंड रिटर्न वहाँ से वापस आते हैं लॉयर बनकर। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में चले जाते हैं एक लीगल एडवाइजर टू अ फिर्म में। अब ही वो बहुत ही ज़्यादा वो दुख होता है उनको कि जो इंडियंस की जो कंडीशंस है साउथ अफ्रीका में बहुत ही गंदी है, वो बहुत ही दयनीय है। तो ऑर्गेनाइज करते हैं, पीपल्स को इकट्ठा करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक मूवमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं, ये मूवमेंट शुरू करते हैं। एंड जो गवर्नमेंट है वो फोर्स हो जाती है, जो पीपल्स थे ना वहाँ पर इंडियन साउथ अफ्रीका में, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी इनको हटा देते हैं। अब गांधी इंडिया में आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 एडी में। ही वॉज ग्रेटली, इनके जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं महात्मा गांधी। तो वो उनको अपना पॉलिटिकल मेंटोर समझते हैं, उपदेशक समझते हैं। इसके व्यूज़ में नॉन वायलेंस जो है, ये महात्मा गांधी के व्यूज़ में नॉन वायलेंस एक ऐसा वेपन है, मतलब कि ये कायरता का वेपन नहीं है नॉन वायलेंस, बट ये एक ब्रेव और पावरफुल पीपल के लिए क्या है, बट दैट ऑफ ब्रेव एंड पावरफुल पीपल के लिए है ये वेपन। अब गांधी जी डिस्क्राइब करते हैं सत्याग्रह को एज अ पेनिसिया टू द फेस एविल। तो ये बोलते हैं सत्याग्रह जो है एक रामबाण है कि आप बुराई को सामना करने के लिए सत्याग्रह एक रामबाण है। गांधी जी एक स्टॉन्ट अपोनेंट है, अनटचेबिलिटी को अपोज करते हैं ये, और ये अभियान चलाते हैं, बहुत सारे अभियान चलाए हैं इन्होंने, डॉवरी सिस्टम के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट, और ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड काउ स्लॉचर। काउ स्लॉचर मतलब जो गौ को मारते हैं, हथियारे हैं जो गौ के, उनके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए हैं। अब देखो सत्याग्रह क्या हो, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर जोर देना। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो क्या करता है, सच्चाई को स्थापित करने पर जोर देता है सत्याग्रह। इनके अकॉर्डिंग जो मीन्स शुड बी इक्वली होली फॉर अटेनमेंट ऑफ अ होली एंड नोबल गोल, सो ही मेड स्पेशल यूज ऑफ सत्याग्रह। तो इनके अकॉर्डिंग जो है ये इनकी जो साधन है ना, शुड बी इक्वली होली फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ होली। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कि इक्वलिटी होली होता है जो सच्चाई होती है, जो पवित्रता होती है। तो ये इनके अकॉर्डिंग जो है इक्वल होली मतलब कि जो इक्वलिटी होनी चाहिए उसके अटेनमेंट, हमें इक्वलिटी को अटेन कैसे करना चाहिए, हमें होली तरीके से, पवित्र तरीके से हमें इक्वलिटी को अटेन करना चाहिए, जिसका मेन गोल क्या होता है, हमें यूज़ करना चाहिए सत्याग्रह को। तो ये कहते हैं कि हमें सत्याग्रह को यूज़ कर ही हमें पवित्र चीज़ को और नोबल गोल को हम अटेन कर सकते हैं। गांधी जी अंडरस्टैंड करते हैं स्वदेशी के इम्पोर्टेंस को, सो ही हिमसेल्फ इंस्पायर करते हैं हिज फॉलोवर्स टू वियर। तो ये अपने फॉलोवर्स को खादी क्लोथ्स को पहनने के लिए इंस्पायर करते हैं। अब अर्ली सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी ने जो अर्ली सत्याग्रह किए थे, पहला है चंपारण में। महात्मा गांधी लॉन्च करते एक सत्याग्रह को चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में 1917 एडी में। फर्स्ट टाइम किसके अगेंस्ट करते हैं, जो एस्टेट ओनर्स थे, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स थे, उनके अगेंस्ट ये सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं फर्स्ट टाइम। और वो क्या कर रहे थे, वो इंडिगो फार्मर्स के ऊपर, एस्टेट ओनर्स ऑन द इंडिगो फार्मर्स, वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है चंपारण आस्क करते हैं उनको बोलते हैं महात्मा जी को कि आप यहाँ से चंपारण से चले जाओ, लेकिन वो उनके ऑर्डर्स को डिसोबे करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। इन द एंड में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है हैड टू बो डाउन देयर, एंड में जो गवर्नमेंट है उनको उनकी डिमांड्स को मानना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट है वो एक कमेटी को इन्वेस्टिगेट करती है फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, और जिसके मेंबर बनाए जाते हैं महात्मा गांधी। तो दिस वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। तो ये पहली ये विजय थी हमारी सत्याग्रह की इंडिया में, विक्ट्री। खेड़ा, इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और बहुत ही बड़ी भूखमरी की सिचुएशन वहाँ पर आ गई थी। तो महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं फार्मर्स को हेल्प करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं वो गवर्नमेंट को कि लैंड टैक्स को कुछ टाइम तक यहाँ पर पोस्टपोन कर दो। लेकिन गवर्नमेंट उनको ऑफर को या फिर उन्होंने जो प्रपोजल दिया था इसको रिजेक्ट करती है। इसके बाद महात्मा गांधी को मूवमेंट शुरू करनी पड़ती है। तो जो न्यूज़ थे इस मूवमेंट की वो पूरी कंट्री में फैल जाते हैं। अल्टीमेटली सोल्यूशन वाज रीच थ्रू एन एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर्स के बीच में। तो जो स्ट्रगल ऑफ खेड़ा वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग, ताकि पीपल्स जो है इंडिया के उसके अंदर क्या कर सके, एक राजनीतिक चेतना को जागृत किया जा सके। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था स्ट्रगल ऑफ खेड़ा। अब पढ़ते हैं अहमदाबाद के बारे में। तो 1918 AD में एक स्ट्रगल होता है मिल ओनर्स के बीच में और लेबरर्स ऑफ अहमदाबाद
के बीच में कि हमारा जो वेतन है मनी को इंक्रीज करो। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक पे जाते हैं, महात्मा गांधी भी एक सत्याग्रह करते हैं वर्कर्स के सपोर्ट में। तो मिल के ओनर्स को एक साथ करनी पड़ती है डिमांड वर्कर्स की, और उनके जो वेतन है उसको इंक्रीज करते हैं 35% से। अब सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। रोलेट एक्ट में क्या था, एक मतलब कि जो फार्मर्स है, जो इंडियंस है ना, इंडियंस के पास कोई भी इंडियंस मतलब इंडियंस के पास राइट नहीं है लॉयर को हायर करने का, अपील करने का और आर्ग्यू करने का। टेकर ये सारे का सारा जो राइट है इंडियन से, ये राइट छीन लिया गया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होता है पंजाब में और दिल्ली में। तो देखो सत्याग्रह होता है रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। इंडियन सिक्योरिटी एक्ट को पास किया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जिसको एक्सपायर किया गया है 31 मार्च को 1919 AD में। देयरफॉर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है मेक सम अदर लॉज को, ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है इसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लॉज को क्या करती है, शुरू करती है। एंड इन फैब में 1919 AD में 2 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। थ्रू दिस इन बिल्स की तहत से जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो नौकरशाही थी, उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी जाती है ताकि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को क्या किया जा सके, दबा सके वो। महात्मा गांधी रिक्वेस्ट करते हैं वाइसरॉय को कि नॉट टू पास दीज बिल्स को पास मत करो, बट इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन के तहत पर मतलब इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन वन ऑफ दीज बिल्स वर पास्ड विच वॉज नेम्ड रोलेट एक्ट। तो ये जो है ना, उन्होंने कहा था कि बिल्स को मत पास करो, लेकिन क्या होता है ना, रोलेट एक्ट को पास कर दिया जाता है। इनमें से एक बिल जो रोलेट एक्ट था उसको पास कर दिया जाता है। महात्मा गांधी अपील करते हैं पूरी कंट्री में, और स्ट्राइक होती है पूरी कंट्री में अगेंस्ट रोलेट एक्ट के अगेंस्ट ऑन 30 मार्च 1919 AD में। इसके बाद जो ये डेट है इसको चेंज किया जाता है 6 अप्रैल से, बट सिटीज़ लाइक दिल्ली है जैसे वर ऑन स्ट्राइक, दोनों दिन पर ही वो क्या होती है, 30 मार्च को भी और 6 अप्रैल को भी वो स्ट्राइक करती है, हड़तालें करती है। बहुत हिंदू और मुस्लिम पार्टिसिपेट करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट में। और गांधी की जो अपील थी नॉन वायलेंस की, डिस्टर्बेंस अकर इन बहुत सारे एरियाज में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है पंजाब में, दिल्ली में। तो गांधी जी वांटेड टू गो, उन एरियाज में जाना चाहते हैं ये, लेकिन जाने से पहले इनको क्या पलवल स्टेशन पर उनको वहां से प्रिजनर में डाल देते हैं वहां से। अब ब्लैक लॉ देखो, अकॉर्डिंग टू द रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है कुड इम्प्रीजन एनी पर्सन, हम देखो जिसके ऊपर भी शक हुआ ना उसको जेल में डाल दो। तो ब्लैक लॉ में रोलेट एक्ट के तहत से ही क्या था कि इसके अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट को जिसके ऊपर भी शक हो ना उसको जेल में डाल दो बिना किसी ट्रायल के। मतलब कि वो मतलब कि जो जज है, जज के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो कोर्ट में नहीं जा सकते, बिना कोर्ट में जाने से पहले ही उनको जेल में डाल दिया जा रहा है बिना किसी ट्रायल के। एंड ही हैड, उनके पास कोई राइट नहीं है हायर करने के लिए लॉयर को और प्लीड हेल्प लेने के लिए, अपील करने के लिए, उनके कोई भी उनके पास राइट नहीं है। और जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं अमंग पीपल्स अगेंस्ट इस बिल के अगेंस्ट, और इसी को पीपल ने ब्लैक लॉ बोला है। जो न्यूज़ थी महात्मा गांधी की बीइंग इन प्रिजन स्प्रेड अक्रॉस ऑल कंट्री, फायर की तरह जो उनको जेल में डाल दिया था ना, तो आग की तरह ये न्यूज़ पूरी कंट्री में फैल जाती है। एज अ रिजल्ट के कारण देयर वाज डिस्टर्बेंस इन दिल्ली में और बहुत सारे एरियाज ऑफ पंजाब में डिस्टर्बेंस होती है। मैनी सिटीज़ देयर वर फाइट्स बिटवीन द पुलिस एंड पब्लिक के बीच में, बहुत सारी सिटीज़ में फाइट्स होती हैं पुलिस और पब्लिक के बीच में। टू गेट कंट्रोल ऑफ दिस डेटरेटिंग सिचुएशन को कम करने के लिए, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है ऑर्डर करती है 2 फेमस लीडर जो थे पंजाब के, उनको अरेस्ट करवा देती है गवर्नमेंट। एक का नाम था डॉक्टर सत्यापाल, दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन। तो ड्यू टू विच द सिचुएशन और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उनको लगता है ब्रिटिशर्स को कि अगर इनको भी हम पकड़ लेंगे ना तो जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो लोग हैं वो शांत हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने इन दोनों को अरेस्ट किया तो वो जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पीपल रिजोर्टेड टू स्ट्राइक, पीपल क्या करते हैं, स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि उन दोनों लीडर्स को छोड़ दिया जाए। बट द गवर्नमेंट ओपन फायर, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के ऊपर फायर कर दी, लोग बहुत सारे लोग जो मर जाते हैं। एंड टू पीपल टू डिस्पर्स देम एंड रिजल्टिंग इन बहुत सारे की डेथ हो जाती है, कुछ एक जो है बहुत सारे इंजर्स भी होते हैं। अब दिस एंड्रेक द सिटीजन्स, अब ये है क्या होता है ना, लोग अब इस सिचुएशन को देख कर कि उनके ऊपर गोले चला दी, फायर शुरू कर दी, तो क्या हो गया, लोग और भी ज़्यादा गुस्से में जाती है और बहुत सारे बैंकों को लूट लेते हैं, वेयर हाउस को जला देते हैं। और एट इस स्टेज पर जो गवर्नमेंट है कॉल करती है, कॉल्ड इन द आर्मी में, और हैंडल कर देती है सारी की सारी जो सिचुएशन है इसको अमृतसर के जो ब्रिगेडियर थे जनरल डायर को दे देते हैं कि अब तुम संभालो, ये सारी चीज़ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। थाउजेंड ऑफ पीपल हैड टू कम टू सी हरमिंदर साहिब ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी के ओकेजन पर हरमिंदर साहिब
को देखने आते हैं वो, तो एक मीटिंग होती है जो जलियांवाला बाग में, जो कि हरमिंदर साहिब के आसपास है, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिप्रेसिव गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट। तो एक ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल्स जो है गैदर हो जाती है वहाँ पर टू उनको एक लेसन सिखाने के लिए जनरल डायर वहाँ पर फायर शुरू कर देता है। और वहाँ पर कितने लोग थे, वहाँ पे कम से कम 20,000 लोग थे। 20,000 में से 100 के ऊपर 100 तो वही मर गए, इनके ऊपर फायर की गई, और 3,000 जो थे वो इंजर हो जाते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है एक इंपॉर्टेंट इवेंट है नेशनल मूवमेंट में। एज सुन एज द न्यूज़ जो है इस मैसेकर की जो रिसीव होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में आ जाता है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कंट्री में फैल जाता है। तो नेशनल सेंटिमेंट्स, जो नेशनल फीलिंग्स थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कंट्री में। अब खलीफत मूवमेंट के बारे में देखो। फ्यू मुस्लिम्स जो है इंडिया के कंसीडर करते हैं सुल्तान ऑफ टर्की को उनके रिलीजियस लीडर के तौर पर। कुछ मुस्लिम्स क्या करते हैं, जो टर्की के सुल्तान है उसको अपना रिलीजियस लीडर मानते हैं। तो इसी वजह से ये दे हैड कंप्लीट सिंपैथी, उनको खलीफा की तरफ पूरी इस तरीके से सिंपैथी थी। और जो मूवमेंट थी विद दीज मुस्लिम्स इनिशिएटेड इज कॉल्ड, और जो ये मूवमेंट थी मुस्लिम्स के साथ, इसको बोलती है खिलाफत मूवमेंट। टू पुट इनफ प्रेशर, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कर सके कि टू एंश्योर फ्री ट्रीटमेंट, ताकि खलीफा ऑफ टर्की का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, जो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हराया गया था। इस लीडरशिप के अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली की लीडरशिप के अंडर, मोहम्मद अली की लीडरशिप के अंडर, अब्दुल कलाम आज़ाद एंड हकीम अजमल खान, एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया 24 नवंबर 1919 AD में। महात्मा गांधी प्रिजाइड करते हैं इस कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड करते हैं महात्मा गांधी, एंड एडवाइज करते हैं नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन को ये इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एडवाइस करते हैं। ये ऑर्डर करते हैं हिंदूज को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम्स को, इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं एंड इन दिस मूवमेंट में विद बॉडी माइंड एंड वेल्थ के साथ, कि तुम भी हमें सपोर्ट करो। 31 अगस्त को 1920 AD में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट किया जाता है एज पर द डिसीजन ऑफ खलीफत मूवमेंट कमेटी के डिसीजन पर इसको शुरू किया जाता है। अब जो राइज है कम्युनलिज्म होता है, जो धर्म के बेसिस पर जो ग्रुप्स होते हैं, फिर जो धर्म के बेसिस पर लड़ाइयाँ वगैरह होती है, तो जो कम्युनलिज्म का राइज होता है खिलाफत मूवमेंट की तहत से, उससे क्या होता है, दंगे हो जाते हैं बाय मोपलास इन मालाबार इन द साउथ इंडिया में जो मालाबार में मोपलास थे उनमें दंगे हो जाते हैं। कम्युनलिज्म जो है इंडिया में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनल मैटर लाइक खिलाफत विद नेशनल पॉलिटिक्स के साथ क्या होते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। अब मोपला कौन है, मोपला यहाँ पे थे ना, मोपलाज इन मालाबार इन साउथ अफ्रीका। तो मोपलाज जो है वो एक मुस्लिम कास्ट है, मालाबार रीजन की एक कास्ट है ये, इनमें थोड़े से दंगे फसाद हो जाते हैं। अब एट द टाइम जब इंडियन मुस्लिम्स जो है स्ट्रगल कर रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ खलीफा ऑफ टर्की के लिए, जो मुस्लिम्स हैं इंडियन मुस्लिम्स जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुस्लिम जैसे कि कमल पाशा ऑफ टर्की वर प्लानिंग द एंड द खलीफा को एंड करने की सोच रहे थे। तो अतातुर्क मुस्तफ़ा कमल पाशा हैज़ बीन द फादर ऑफ मॉडर्न टर्की बोला जाता है मुस्तफ़ा कमल पाशा को। द रिवोल्यूशनरी वर्क है दैट कमल पाशा ने डिड टू इस्टेब्लिश एक नए सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को शुरू करने के लिए जो इन्होंने कार्य किया था बाय एंडिंग द, किसी इसको एंड कर इंपीरियलिस्ट रूल को और खलीफत सिस्टम को एंड करके इन्होंने प्रूव किया इसका नेम को। अब इट वॉज थ्रू ही स्पेशल एफर्ट्स किए इन्होंने दैट द टर्किश रेस जो है एक मॉडर्न रेस है। कमल पाशा एजुकेटेड टर्की को एक अच्छी तरीके से उनको एजुकेट करते हैं, मॉडर्न वे में डिक्लेयर करते हैं इस टर्की को एक सेक्युलर नेशन। नॉट ओनली बोली इस वजह से नहीं कि इन्होंने ओल्ड पुराने कस्टम्स को, पोलोगैमी सिस्टम को, पोलोगैमी जिसमें एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स होती है और एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, तो ये पोलीगैमी सिस्टम था। एंड बुर्का एक्सेट्रा को इनको अबॉलिश करके नहीं, उन्होंने एक अपनी कंट्री को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया था। बट ही ऑल्सो रिप्लेस करते हैं इस्लामिक लॉज को, इस्टेब्लिश करते एक नए कोड को, एंड विच इंक्लूडेड ऑल द गुड थिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इटली, जो कि कैसी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी अच्छी चीज़ें रखता है, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री की, उनकी अच्छी चीज़ों को रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। द पॉलिसी विच द कांग्रेस वॉज फॉलोइंग फॉर द लास्ट 35 ईयर्स से जो पॉलिसी कांग्रेस फॉलो कर रही थी फ्रॉम 1885 AD से 1920 AD तक, जो फॉलोइंग इवेंट्स से 1919 AD के वो एक ग्रेट चेंज करते हैं, जैसे कि बिट्रेयल, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसा धोखा मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, एंड रोलेट एक्ट को शुरू किया जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है,
बिगिनिंग होती है खिलाफत मूवमेंट की मुस्लिम्स के द्वारा। इन ऑल दिस सर्कमस्टेंसेज एक स्पेशल सेशन है जो कांग्रेस का, उसको बुलाया जाता है कोलकाता में सितंबर 1920 में। गांधी जी प्रपोज करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जिसको पास किया जाता है विद मेजोरिटी के साथ पास कर देते हैं इस मूवमेंट को। फ्रॉम हेयर यहाँ से एक नई हिस्ट्री जो है कांग्रेस की शुरू होती है। ये जो डिसीजन है इसको कन्फर्म किया जाता है एनुअल सेक्शन ऑफ कांग्रेस में, जो कि नागपुर दिसंबर 1920 में होती है। अब जो कांग्रेस है उनका एम होता है स्वराज को अचीव करना, चाहे हम बाहर रह रहे हो चाहे आउटसाइड रह रहे हो ब्रिटिश एम्पायर से, चाहे हम ब्रिटिश मतलब इंडिया से बाहर रह रहे हैं अंदर रह रहे हैं, हमारा जो मेन मोटिव है वो है स्वराज को अचीव करना है। और जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनफेयर एक्टिविटीज़ हो रही है पंजाब में, और हिंदू मुस्लिम एकता को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इट वॉज ये भी डिसाइड किया गया कि दैट द कांग्रेस कुड यूज एनी पीसफुल मीन्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। और कांग्रेस को कोई भी वो मेथड अपना सकती है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। अब प्रोग्राम्स ऑफ मूवमेंट्स के प्रोग्राम्स देखो, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको बॉयकॉट करना है। गिविंग अप ऑफिशियल टाइटल्स एंड अनपेड पोस्ट, जो टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने दे रखे हैं हम उन टाइटल्स को क्या करेंगे, वापस दे देंगे। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट कोर्ट्स एंड फेस्टिवल्स, जो गवर्नमेंट के कोर्ट्स है फेस्टिवल्स है उनको हम बॉयकॉट करेंगे। गवर्नमेंट के कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, पंचायत को स्टैब्लिश करेंगे। बॉयकॉट एंड रिप्लेस करेंगे, फॉरेन गुड्स को हम बॉयकॉट करेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे। स्वदेशी गुड्स को यूज करेंगे। नो पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट ऑफ 1919। एक्ट के तहत जो भी अगर इलेक्शंस होते हैं हम उनमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। रिफ्यूजल बाय सोल्जर्स क्लर्क्स एंड वर्क टू बी एम्प्लॉयड इन फॉरेन कंट्रीज में जो है सारे की सारी चीज़ें इन्होंने मना कर दे कि हम वहाँ पर काम नहीं करेंगे। फोकस करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता पर और फॉलो करते हैं नॉन वायलेंस के रास्ते को। अब गांधी जो है हिमसेल्फ स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ही रिटर्न सारे के सारे जो मेडल्स इनको मिले थे, जो अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी इनको, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करने के लिए, इन्होंने वापस दे देते हैं उन गवर्नमेंट को। और ऑल्सो रिटर्न उनको टाइटल दिया गया था ना केसरी हिंद का, वो भी ये वापस कर देते हैं गवर्नमेंट को। फॉलोइंग दैम बहुत सारे जो 100 ऑफ पेट्रोइट्स थे जो भी और देशभक्त थे, इनको फॉलो करके वो भी अपने सारे टाइटल्स गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए अभी ये। अब तिलक स्वराज फंड को क्रिएट किया जाता है ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रन किया जा सके, चलाया जा सके। एक नए नेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाउंड किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिए जाते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। जब क्राउन ऑफ प्रिंस इंग्लैंड में आते हैं, जो इंग्लैंड के प्रिंस थे, राजा थे, वो जब इंडिया में आते हैं तो उनको कैसे उनको ग्रीट किया जाता है, कंट्री में बॉयकॉट किए जाते हैं, स्ट्राइक्स चली जाती है, तो उनका वेलकम कैसे होता है, बॉयकॉट से और स्ट्राइक से। तो जो गवर्नमेंट है रिजोर्टेड टू रिप्रेशन टू सरप्रेस दिस मूवमेंट, तो गवर्नमेंट जो है इस मूवमेंट को क्या करना चाहती थी, दबाना चाहती थी। तो प्रोमिनेंट लीडर्स को प्रिजन में डाल दिया गया, बहुत सारे अत्याचार किए गए उन पीपल्स के ऊपर। कांग्रेस एंड खिलाफत कमेटी जो है डिक्लेयर इलीगल उनको बता दिया जाता है। ड्यू टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अत्याचार कर रही थी एंड रिप्रेशन, ये एक्टिविटी कुड नॉट रिमेन कम्प्लीटली नॉन वॉयलेंट इन मैनी प्लेसेस, पर बहुत सारी प्लेसेस पर ये नॉन वॉयलेंट नहीं रहती है। कॉमन पीपल स्टार्ट क्लैशिंग विद पुलिस के साथ क्रैश करना शुरू हो जाते हैं हमें। एंड विद द फ्यू मंथ्स के अंदर ही जो नंबर ऑफ पीपल्स थे उनको क्या किया, कितने हो जाते हैं वो जेल में, 30,000 जो है पीपल्स प्रिजन में डाल दिए जाते हैं। द मोर गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट जो लोगों को दबाने की कोशिश करेगी, उतनी ही जो मूवमेंट है ये उतनी ही हाई मोमेंटम, हाई जो है उतनी ही बढ़ती जाएंगी ये। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया और उनको जला दिया गया। खादी वॉज अडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन क्लोथ की प्लेस पर खादी को यूज किया गया एंड चरखा बिकेम पॉपुलर। प्रोटेस्ट वर हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ शॉप्स, जो शॉप्स फॉरेन क्लोथ्स को बेच रही थी, जो शराबें वगैरह बेच रही थी, उनके आगे प्रोटेस्ट शुरू किए गए। अब 5 फेब को 1922 एडी में एक एजिटेटेड क्राउड जो है पीपल्स की एक पुलिस स्टेशन को जला देती है, जिसको प्लेस कॉल्ड चोरी चारा, जो प्लेस था चोरी चारा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन को जला देती है, जिसमें से क्या होता है ना 21 कांस्टेबल जलकर मर जाते हैं। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, महात्मा गांधी ने इसको पीसफुल तरीके से इसको अडॉप्ट किया था, तो जो इसमें 21 लोगों की जान जाती है तो वो इसको सस्पेंड कर देते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस देखो, इंपॉर्टेंस, जो ये मूवमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था हिस्ट्री ऑफ नेशन मूवमेंट में। हिंदू मुस्लिम एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैन एंड वुमेन, सभी इस पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में।
पहली बार जो नेशनल मूवमेंट है टूक द फॉर्म ऑफ नेशन वाइड मूवमेंट का एक फॉर्म लेती है ये। और जो फियर थी रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड गोइंग टू जेल हैज़, अब लोगों के मन में ना ये फियर नहीं था कि अब अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे और जो उनको डर था ये, और जो हम जेल में जाएंगे, अब ये सारे के सारे डर जो है इंडियंस के माइंड से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अब उनको कोई वो नहीं है, चले गए तो कोई बात नहीं, अब एक उत्साह हो जाता है लोगों के मन में। क्या होता है ना, सीधा संघर्ष करने का एक उत्साह लोगों के मन में जागृत होता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एंड अलोंग विद दिस बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स को डन इनसाइड द कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव वर्क्स किए गए, सच एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया एंड प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयमेंट टू पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया एंड पीपल्स, बहुत सारे पीपल एग्री टू मेक, अब लोग अपनी जिंदगियों को सेक्रीफाइस करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। गांधी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फेल्ड हो जाती है वो फुलफिल करने के ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज। जो स्वराज का ऑब्जेक्टिव नहीं था 1 साल के अंदर हम स्वराज को गेन कर लेंगे, वो क्या हो जाता है, वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते इन ऑब्जेक्टिव को। तो बिटवीन 1922 AD एंड 1929 AD कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, एक के बाद एक इवेंट्स जो है होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्लान है न्यू मूवमेंट का वो अगेन उनको प्रिपेयर किया जाता है। एंड वंस अगेन फिर से जो ऑल इंडियंस है गांधी जी की लीडरशिप के अंदर क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते एक नए मूवमेंट में। तो प्रोटेस्ट होता है साइमन कमीशन का। 1927 AD में गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है साइमन कमीशन को ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड कुछ ऐसे नेसेसरी चेंजेस ला सके साइमन कमीशन। तो देयरफॉर एक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है सर जॉन साइमन की लीडरशिप के अंडर। दो गवर्नमेंट होते हैं बोलते हैं कि इट वांटेड टू इम्प्रूव इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है। बट मोस्ट अनफेयर थिंग ये थी कि जो वो कमीशन थी ना उसमें सारे के सारे इंग्लिश मैन थे, एक भी इंडियंस नहीं था। तो इस वजह से इस सिचुएशन में इंडियन क्या करते हैं, अपोज करने की कोशिश करते हैं, अपोज करते हैं इस कमीशन को। एंड ऑल जो लीडर्स थे इसको बॉयकट करते हैं। साइमन को अपोज किया जाता है, पुटिंग अप ब्लैक बैजेस एट अ प्लेस पर ब्लैक बैजेस प्लेस किए जाते हैं, स्ट्राइक्स की जाती हैं एंड स्लोगन्स किए जाते हैं कि साइमन गो बैक। इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द प्रोटेस्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है, जिसमें लाला लाजपत राय जो है इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिसने क्या किया नेशनल मूवमेंट को और भी तेजी से बढ़ा दिया। अब प्रपोजल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हमें पूरी आज़ादी चाहिए, उसके लिए प्रपोजल्स देखो। जब व्हेन यंग रिवोल्यूशनरीज अक्रॉस द कंट्री स्टार्ट करते हैं सेक्रीफाइसिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अपनी जिंदगियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। तो यूथ जैसे कि सुभाष चंद्र बोस है स्टार्ट करते हैं रेजिंग द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, वो अपनी डिमांड्स को शुरू करते हैं रेज करना इवन विद द कांग्रेस के साथ। एज अ रिजल्ट इन द लाहौर सेशन 1929 AD में जो कांग्रेस है अपने गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल को वो रखती है, क्या करके एक रेजोल्यूशन को पास करती है। ऑन 26 जनवरी को 1930 में एक फुल इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी कंट्री में। एंड गांधी स्टार्ट करते हैं प्लानिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 में विद दांडी मार्च के साथ, दांडी यात्रा के साथ। तो 78 फॉलोवर्स पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी के साथ, लेकिन बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल उनको सपोर्ट करते हैं रास्ते में। आफ्टर 24 डेज के बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी बीच ऑफ दांडी पर पहुंचते हैं एंड ही वोलेटेड सॉल्ट लॉ देयर बाय प्रिपेयरिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और सॉल्ट लॉ को वोलेट करते हैं और वहाँ से सी में से वो सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। ये एक्ट जो है द एक्ट ऑफ हिज वाज अ हिंट दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुड बी स्टार्टेड, और ये एक हिंट था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी कंट्री में शुरू किया जाएगा। तो देखो ऑल जो पीपल थे कंट्री के वो सॉल्ट बनाना शुरू करने लग गए। स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेशंस को हेल्ड किया, लिकर शॉप्स के आगे जो हड़तालें की, लिकर शॉप शराब की जो दुकानें थी उनके आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशंस की, हड़तालें की। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया और स्वदेशी को यूज़ किया गया। गवर्नमेंट जो है शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन एंड टैक्स नहीं दे रही थी। तो गाँव में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो पूरी कंट्री में फैल जाती है एंड पब्लिक शो ग्रेट पूरा उत्साह दिखाती है पब्लिक इसके टुवर्ड्स इट। एंड सॉल्ट वॉज मेड इन एवरी पॉसिबल, हर प्लेस पर सॉल्ट को बनाया जा रहा था एंड अदर लॉज को वोलेट किया जा रहा था। सरोजनी नायडू परफॉर्म करती है सॉल्ट सत्याग्रह को दशना में एंड चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य
करते हैं, कहाँ पर करते हैं, विद्या नारायण में करते हैं। सिमिलरली डॉक्टर केशव बलिराम हेडेगौड़ ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और ऑर्गेनाइज करते हैं जंगल सत्याग्रह को वेतमाल में। एंड ही वॉज सेंटेंस, इनको 9 मंथ्स की जो है जेल में जाना पड़ता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको 9 मंथ जो है जेल में रखती है। खुदाई खिदमतगर, ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी खान अब्दुल गफर खान बादशाह खान, जिसको बोला जाता है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस में ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर। अब 1000 ऑफ पश्तून्स जो है, पख्तून्स कौन है, पख्तून्स, अब ये एक टर्म है जो पख्तूनिस्तान के पठान से उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो पश्तून्स वियरिंग रेड कुर्तीज़ को पहन के इसको ज्वाइन करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पश्तून्स, एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब्दुल गफर खान जो है ऑल्सो नोन एज फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज अरेस्टेड एंड इनको प्रिजन में डाल दिया जाता है। बादशाह खान अपोज करते हैं मुस्लिम कम्युनलिज्म को। मुस्लिम कम्युनलिज्म मतलब कि धर्म के आधार पर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो इनको अपोज किया जाता है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन में वो अपोज करते हैं गिविंग हिज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस को पाकिस्तान को देने के लिए अपोज करते हैं, एंड सेइंग दैट कि कांग्रेस हैज थ्रोन अस टू द वॉल्स, कि हम कांग्रेस ने हमें बेड़ियों के साथ फेंक दिया है। अब रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की जो प्रेशर था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, टूक करती है, गांधी जी को कैप्टिव शॉर्टली बंदी बना लेती है, एंड आफ्टर द मूवमेंट के बाद रिजोर्टेड टू इट्स ओल्ड पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन। आफ्टर अबाउट 60,000 पीपल्स को अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाला जाता है। प्रॉपर्टी जो थी, जो पीपल्स टैक्स नहीं पे कर रही थी, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। डिस्पाइट दिस रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, द मूवमेंट जो है कंटिन्यू सक्सेसफुली जो है कंटिन्यू होती है ये मूवमेंट। अल्टीमेटली टू गेट द सिचुएशन अंडर, अपने कंट्रोल में लाने के लिए सिचुएशन को, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में शुरू करती है। तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है 12 नवंबर को 1930 में। अबाउट 80 जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, बट कांग्रेस जो है, कांग्रेस का एक भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नहीं जाता, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया कांग्रेस की एब्सेंस में। अब गांधी इरविन पैक्ट के बारे में देखो। गवर्नमेंट कोल्ड फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं एंड रिलीज करते हैं ऑल कांग्रेस लीडर्स को अनकंडीशनली ऑन 26 जनवरी 1931 को सभी कांग्रेस लीडर्स को जो है छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ऑन 5 मार्च 1931 एडी में एक एग्रीमेंट होता है वाइसरॉय लॉर्ड इरविन एंड गांधी के बीच में, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग इट वॉज ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट वुड विड्रॉल ऑल पॉलिटिकल ऑर्डिनेंसेज एंड केसेस। सो गवर्नमेंट जो है सारे के सारे जो केस है, ऑर्डिनेंसेस है, उसको विड्रॉल कर लेंगे। और जो इन रिस्पॉन्स गांधी जी क्या करेंगे, डिसाइड टू पोस्टपोन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पोस्टपोन करेंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट का तो कोई डिसीजन ही नहीं आ पाया था क्योंकि कांग्रेस ने ज्वाइन नहीं किया। अब सेकंड जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होगी उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड फेज ऑफ मूवमेंट का जो सेकंड फेज है, अकॉर्डिंग टू गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जो है लंदन जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, बट लाइक द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की तरह कुछ ज़्यादा डिसीजन इसमें लिया नहीं जाता है। जो गांधी है वो वापस बिना होपलेस के वो है अपने इस सिचुएशन में वापस आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, तेजी से रिप्रेशन ऑफ द मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ गांधी जी की एब्सेंट में इस गवर्नमेंट क्या करती है, इस मूवमेंट को फिर से तेजी से क्या करती है, इसको शुरू करती है। जब गांधी जी अनाउंस करते हैं कि पुनरारंभ करते हैं अपने मूवमेंट को, तो गवर्नमेंट अरेस्ट करती है बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को, डिक्लेयर करती है कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से जो रिप्रेसिव एक्शन है, दिस डिसीजन वॉज क्रिटिसाइज, हर पूरी कंट्री में इस डिसीजन को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। अब है इसके बाद कॉमनल अवॉर्ड एंड पूना पैक्ट। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर कोई भी डिसीजन जो है लिया नहीं जाता है इंडियंस लीडर्स के द्वारा ऑन द कम्युनल क्वेश्चन पर। देयरफॉर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ऑन इट्स पार्ट टूक एक डिसीजन लेती है इन दिस रिगार्ड, जिसको बोलते हैं कम्युनल अवॉर्ड। इन दिस अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं। जैसे कि अगर मुस्लिम का कोई कैंडिडेट खड़ा है और हिंदू से कोई खड़ा है, सिख से कोई खड़ा है, तो हिंदू को हिंदू ही वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेगा और सिख को सिख ही वोट करेगा। इनके अलावा कोई दूसरी कैटेगरी का, जैसे हिंदू वाले मुस्लिम को वोट नहीं कर सकते, मुस्लिम वाले हिंदू को वोट नहीं कर सकते, अपनी अपनी रिलीजन वाले अपनी ही रिलीजन को वोट देंगे। तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अरेंज किया गया मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस के लिए।
द अनटचेबल्स जो थे उनको ट्रीटेड एक सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज से बहुत ही अलग ट्रीट किया जाता था अनटचेबल्स को, एंड गिवन द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट। और उनको जो अनटचेबल्स थे ना उनको भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था कि अब उनको भी, उनके लीडर को भी सिर्फ जो ये जो क्लासेस है यही इनको क्या करेगी, टचेबल्स को टचेबल्स ही वोट देगी। तो 3% जो सीट्स थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और जो ये डिसीजन है वो नॉट अ सोल्यूशन, ये कॉम्युनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था, लेकिन एक ये प्लान था कि यूज़ करेंगे हम कॉम्युनल डिफरेंसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को, जो ये लड़ाई झगड़े होंगे, जो रिलीजन के तौर पर इन्होंने इनको डिवाइड किया था ना कि इनके बिहाफ पर वोटिंग्स होगी, तो ये सिर्फ क्या है, अपने ब्रिटिश एरिया को स्प्रेड करने के लिए बेनिफिट हमें ही होगा। तो गांधी अपोज करते हैं इसको, और बिकॉज इट वो, क्योंकि हार्मफुल है इंडिया की एकता के लिए। गांधी जी स्टार्ट करते हैं फास्ट इनटू डेथ इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, विच हड़तालें करते हैं, विच कॉज्ड अ स्टिर इन द होल कंट्री, जो कि पूरी कंट्री को हिला देती है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सम इन लीडर्स के एफर्ट्स के कारण जो एक एग्रीमेंट होता है गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, जिसको बोलते हैं पुणे पैक्ट। अकॉर्डिंग टू सम नेसेसरी अमेंडमेंट्स, कुछ इसमें बहुत सारे जो है चेंजेस किए जाते हैं कॉम्युनल अवार्ड में। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस करते हैं कॉम्युनल डिसीजन ऑन 16 अगस्त 1932 एडी को, ताकि मूवमेंट को वीक किया जा सके। द मेन पर्पस जो था इस डिक्लेरेशन का वो तो सेपरेट करना, हरिजन्स को हिंदूज से सेपरेट करना है, ये था इसका मेन जो है पर्पस। द एक्टिविटीज ऑफ मूवमेंट्स कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एंड ऑफ, गांधी के फास्ट के बाद भी जो ये एक्टिविटीज है, ये मूवमेंट जो है शुरू होती है। एंड मीन वाइल जो गवर्नमेंट है कोल्ड फॉर द थर्ड राउंड टेबल के लिए बुलाती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी बॉयकॉट करती है इसको। तो कुछ सर्टेन डिसीजंस है वर टेकन एट द कॉन्फ्रेंस पर, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, बट जो रियल डिमांड्स थी उनको कंप्लीट इग्नोर किया जाता है। गांधी जी रिजाइन करते हैं मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस से एंड सस्पेंड करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1933-80 में। तो ये जो मूवमेंट है केम टू एन एंड पर आ जाती है, बट द ब्रिटिश को पता चल जाता है, वन थिंग जो है उनको पता चल जाता है कि दैट द स्टॉर्म इन द सी हैड काम डाउन, कि जो सी है उसमें स्टॉर्म अब तक शांत हो गया है, लेकिन ये कभी भी अमर्ज हो सकता है। मतलब जो इंडियंस है वो अब शांत हो चुके हैं, लेकिन कभी भी ये मूवमेंट्स कर सकते हैं। हरिजन्स क्या है, हरिजन्स जो है टर्म है गांधी जी ने यूज़ की है अनटचेबल्स एंड दलित्स के लिए। अब जो आगे का जो हमारा जो है आधा चैप्टर अभी रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।